अगेन वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। और बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिल रहा हूँ। एक बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ बोलूँ इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अब हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए हैं, वादे के मुताबिक मैंने बोला था कि प्रत्येक सब्जेक्ट के धुरंधर टीचर्स के साथ मैं पूरी टीम के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। और ये आपने जो सपोर्ट किया उसके उपलब्धि स्वरूप हमने इस चीज़ को पेश किया है। आप प्रत्येक विषय की बेहतरीन और हाई लेवल एजुकेशन वीडियो अब आप प्राप्त करेंगे यूट्यूब पर ग्लोबल साइंस एकेडमी पर। यहाँ है क्लासेस 6 to 12, इसके बाद से नीट है, IIT JEE है। ये तमाम क्लासेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े क्वेश्चंस और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पूरी टीम के साथ आपसे मिलने आए हैं। तो अब निरंतर आप ग्लोबल साइंस एकेडमी से जुड़े रहें, एक भी वीडियो को आपको ड्यू नहीं करना है। चलिए, तो मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है आपका एलिमेंट्स। केवल मैं एक ही टॉपिक आज को आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं ओनली एक टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, वो है एलिमेंट्स, लेकिन काफ़ी बेहतरीन रिसर्च के साथ और बड़े नॉलेज के साथ। आज इस वीडियो को देखने के बाद एलिमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पास शेष नहीं रहेगा, ऐसा मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं। एलिमेंट्स को समझने के लिए माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। काफी छोटा और खूबसूरत सा वीडियो है, वीडियो में अंत तक बना रहना आपका दायित्व है, क्योंकि जब आप पहले छोड़कर चले जाएंगे तो अधूरी नॉलेज आपको मिलेगी, और अधूरी नॉलेज काफी घातक होती है। नॉलेज नहीं होने से भी काफी घातक होती है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है आपका तत्व। थोड़ा परिभाषा आप जान लीजिए। मैं जानता हूं PDF फाइल में नहीं भी दूं, उसके बाद भी आप अपना नोटबुक जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि प्रत्येक टॉपिक्स का आप बेहतरीन क्लैरिटी के साथ एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट आप बना पाए। देखिए, तत्व का परिभाषा है कि तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के दूसरे रूपों में नहीं बांटा जा सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए। जैसे तत्व को आप लोग जानते हैं, पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, पांचवा है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद से 11 नंबर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये आपका सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ETC। ये मैंने 20 तत्वों को लिख दिया। आपको परिभाषा क्या देना है कि तत्व एक ऐसे शुद्ध पदार्थ है जिन्हें भी किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के दूसरे रूपों में नहीं बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यह आर्गन है। आर्गन को आप कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वो आर्गन का आर्गन ही रहेगा, मतलब किसी दूसरे तत्व में आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को आप किसी भी तरह से एकीकृत कीजिएगा, अलग अलग वर्गों में आप डिवाइड कीजिएगा, नाइट्रोजन ही रहेगा। इसके बाद से आप ले सकते हैं फ्लोरीन, नियॉन, या आप पोटेशियम ले सकते हैं। पोटेशियम को आप 2 टुकड़ा करते हैं तो दोनों जो टुकड़े आपके मिलेंगे वो दोनों पोटेशियम के होंगे, किसी और तत्व के नहीं होंगे। इसीलिए आपका परिभाषा काफी बेहतरीन ढंग से आपको अप्रोच करता है कि तत्व एक ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के दूसरे रूपों में नहीं बांटा जा सकता है। आप इस परिभाषा को अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब तत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। मैं इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आज आपको तत्व का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, वर्गीकरण नहीं पढ़ाऊंगा। केवल मैं एक ही टॉपिक का डिस्कस करूंगा, वो है तत्व, लेकिन काफी बेहतरीन रिसर्च इसमें काम करेगी। तो तत्व आपने देख लिया। देखो बाबू, आज तक कुल मिलाकर के 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जैसा कि आप पहले से जानते भी हैं कि अब तक कुल, देखिए कहीं कहीं आपको 114 मिल जाएगा, कहीं कहीं 16 मिल जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आपको सबको रॉन्ग कर देना है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कंसंट्रेशन आपका 100% आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि आज तक कुल मिलाकर 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। इस 118 तत्वों में से 92 तत्वों को प्राकृत में खोजा गया है। ये IIT के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें से 92 तत्वों को प्राकृत में खोजा गया है और बाकी के शेष तत्वों को मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो इस प्रकार से 92 और 26 आप जोड़
जोड़ते हैं कुल मिलाकर आता है 118। मतलब कुल मिलाकर के 118 तत्व आज तक ज्ञात किए जा चुके हैं। क्लासिफिकेशन की बात मैं केवल नाम बता देता हूं कि धातु, अधातु और उपधातु 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसका बेहतरीन क्लास आप कल से लेंगे, अगले दिन उसका कंसेप्ट जानेंगे। आज केवल आप जान रहे हैं तत्व कि तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ है जिन्हें किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के दूसरे रूपों में नहीं बांटा जा सकता है। तो ये आपके 92 तत्व प्रयोगशाला प्राकृत से मुक्त अवस्था में खोजे गए हैं और बाकी के 26 तत्वों को मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है। कुल मिलाकर के 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। अब तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर के आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों के लिए तो काफ़ी कंपलसरी होते ही हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को आप फेस करते हैं जिसमें केमिस्ट्री वैल्यूड है, तो उसमें सबसे बड़े मात्रा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न आप मिला लीजिएगा कि सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। लिथियम से हल्की धातु कोई दूसरी ज्ञात नहीं है। ये धातु का मैं बात कर रहा हूँ। द्रव अवस्था में धातु जो पाया जाता है वो है आपका पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन, मतलब Br। ये पारा है, ये ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, मतलब चांदी। इसके बाद से आपका कॉपर, उसके बाद से आपका एल्यूमिनियम। यहाँ एल्यूमिनियम के तार मिल जाते हैं, कॉपर के तार मिल जाते हैं, लेकिन सिल्वर के तार नहीं मिलते हैं, क्योंकि सिल्वर का तार बनाएंगे तो काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे, जो अफोर्डेबल नहीं होगा, इसलिए सिल्वर के तार नहीं बनाए जाते हैं। बाकी दोनों के चालक तार बनाए जाते हैं। सबसे ये एक अधातु भी है, हालांकि हम अगले क्लास में आपको बताएंगे अधातु का डेफिनेशन, शॉर्टकट की बताएंगे, अधातुओं को याद करने का, पहचानने का तरीका बताएंगे, नाम याद करने के लिए शॉर्टकट की बताएंगे। एक से बढ़कर के एक हाई लेवल क्लास में आपके तक पहुंचाने वाला हूं। केवल आपसे आग्रह है कि आप चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहें और प्रत्येक वीडियो का गहन अध्ययन करें। एक अधातु है जो कि चालक होता है, वो है ग्रेफाइट। सबसे आघातवर्धनीय तत्व, आघातवर्धनीय के डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल भी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें है सोना। 1 ग्राम सोने को तान कर आप 2 किलोमीटर का पतला तार बना सकते हैं। अर्थात जो एक सिक्का आप देखते हैं जो कि 10 ग्राम का होता है, उससे हम लोग 20 किलोमीटर का पतला तार बना सकते हैं, लेकिन बहुत पतला होगा जिसके कारण हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगा। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम नामक तत्व से। सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद सबसे कम क्रियाशील धातु होता है सोना। ये सोना और चांदी मिला लीजिएगा। सोना और चांदी 2 ऐसे तत्व है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे कम क्रियाशील होता है सोना और इसके बाद से चांदी, मतलब सिल्वर Ag। इसके बाद से मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला सोडियम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है क्लास 10th के लिए या 12th के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कि सोडियम को कहाँ रखते हैं? किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको हवा में छोड़ देते हैं तो ये जलने लगता है, और जब जल में रखते हैं तो विस्फोटक की क्रिया होती है, इसीलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। ये एक नया तत्व है, पानी में रखा जाने वाला तत्व। ये है आपका पी का मतलब फास्फोरस। तो ये तत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम तक आपके तक पहुंचाया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग इसके अलावा, इन प्रश्नों के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है ये। यहाँ देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे, ये धातु है सबसे हल्का, मतलब लिथियम, लेकिन सभी तत्वों को मिलाइएगा तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड का ऐसा हल्का है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है वो उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, और यही कारण है कि पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन गैस नहीं पाया जाता है, बल्कि जबकि पूरे ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। इसीलिए सूर्य से प्राप्त होने वाला जो हमको ऊर्जा है, जो धूप है, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात हाइड्रोजन बम जिस पर बनाए जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन को ही मिला करके बनाना, बड़े हाइड्रोजन अणु का निर्माण करना नाभिकीय संलयन होता है। हल्का हुआ। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। सबसे भारी तत्वों का बात कीजिएगा, सबसे भारी तत्व यहाँ देख लीजिए। सबसे भारी तत्व तो इसमें आएगा आपका ओस्मियम, मतलब OS, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 76, मतलब 76।
तो चलिए आज इस वीडियो में आपने तत्व से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हासिल की और बेहतरीन रिसर्च के साथ हमने प्रयास किया कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको तत्व की अधिक से अधिक ज्ञान दिए जा सके, तत्व की अधिक से अधिक जानकारियाँ दी जा सके। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन हाँ आपसे एक उम्मीद है, एक आग्रह है, इस वीडियो को सर्वत्र फैला देना है ताकि जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है बिल्कुल फ्री शिक्षा देने का, वह तार्किक और उपयोगी साबित हो पाए। तो इस वीडियो को लगातार आप अंत तक देखें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझको विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप इस चैनल को किसी दूसरे से सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार केमिस्ट्री का, कल सुबह 5 बजे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।